प्रकाश सिंह बादल। आज जब हम प्रकाश सिंह बादल को याद करते हैं तो हमें एक ऐसा राजनेता याद आता है जो साथ मिलकर काम करने की तमन्ना रखता था, साथ आकर कदम दर कदम आगे बढ़ने की तमन्ना रखता था। और वो ऐसा साथ था जिसमें हाथ झटकने की कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई छोटे स्वार्थ नहीं थे, बड़े मकसद थे, बड़ा उद्देश्य था। और इस लिहाज से गठबंधन की राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो गठबंधन की राजनीति पर जब हम बात करते हैं तो हमें, आपको ध्यान होगा कि जब 1977 में इंदिरा के खिलाफ जब एक बड़ा मोर्चा बना, इमरजेंसी के बाद, तब उस दौर में भी प्रकाश सिंह बादल मोरारजी देसाई के साथ खड़े हुए और तब उन्होंने जो काम किया उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, वो भी एक अलग दौर था। एक नाराजगी थी, जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी को लेकर एक नया दौर था। उसमें मोरारजी देसाई उस दौर में प्रधानमंत्री बने थे और जो प्रकाश सिंह बादल थे वो सांसद थे। तो फिर उन्हें मोरारजी देसाई की सरकार में सेंटर में मिनिस्टर बनाया गया। और इत्तेफाकन देखिए आप, क्योंकि मैं पहले भी बात कर रहा था प्रकाश सिंह बादल को लेकर कि उनका खेती किसानी से बहुत लगाव था। इत्तेफाक देखिए कि वहां पर भी जो उनको मोरारजी देसाई की सरकार में जो मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय मिला था, वो कृषि मंत्रालय ही मिला था। और इस दौरान उन्होंने, बहुत लंबा टर्म नहीं था, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो भी काम किया खेती किसानी के लिए वो बहुत किया। लेकिन गठबंधन की जो आपने बात की पशुपति जी, तो गठबंधन के साथ हमेशा एक चीज और जुड़ती है, गठबंधन धर्म। तब ये जो एक शब्द है, वाक्य है, वो पूरा होता है। तो इस धर्म को उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया, चाहे फिर वो मोरारजी देसाई के साथ जो गठबंधन धर्म था उस वक्त वो, या फिर जो उनका एक लंबा गठबंधन बीजेपी के साथ चला। क्योंकि पंजाब की राजनीति में अगर मैं कहूँ गठबंधन, तो एक 23 साल 24 साल लंबा जो उनका एक गठबंधन चला बीजेपी के साथ, वो अपने आप में एक नजीर है। इतना लंबा गठबंधन चलना बिना किसी इफ एंड बट के। क्योंकि देखिए, जब आप दो लोग मिलते हैं, कहते हैं ना कि एक कमरे में दो बर्तन रहे टकराते हैं तो आवाज होती है, लेकिन वो आवाज जब तक प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच जो गठबंधन रहा, वो आवाज कभी पंजाब से बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। नहीं, आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समय जो एक रिश्ता बना, उसको प्रकाश सिंह बादल और उनके कुनबे ने, आप देखेंगे तो वो कुनबा लगातार उन रिश्तों को सींचता रहा। और मोदी सरकार के साथ भी वो लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। ये एक बीच में आप कहिए कि एक कृषि कानून की वजह से थोड़ा सा मतभेद हुआ और एक ये जो साथ चला रहा था वो टूट गया। लेकिन इसके बावजूद जब प्रकाश सिंह बादल के निधन की सूचना आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया और वो बहुत भावनात्मक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है इस देश के लिए। तो इस सब लिहाज से आप देखें कि हम जो दौर है, ये गठबंधन की राजनीति का दौर है। और इस दौर में अगर हम इस तरह के राजनेताओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम कितने लंबे समय तक, आप देखिएगा एक चलन बीच में आप बिहार की राजनीति में देखेंगे कि वो मौसम के लिहाज से गठबंधन बदल जाया करते हैं। तो इस लिहाज से आपको पंजाब का ये गठबंधन और बादल का ये कमिटमेंट, वो आपको कुछ अलग नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। देखिए यही है, सही टाइम पे सही चीज को समझा, सही टाइम पे बीजेपी ने भी समझा, सही टाइम पे अकाली दल ने भी समझा कि भाई अकेले रह के पंजाब की राजनीति में ना मेरा भला हो सकता है ना तुम्हारा भला हो सकता है। इस चीज को समझना, इस चीज को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उस वक्त पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। भाई 1970 में वो सीएम बन गए थे और पंजाब के तो सबसे युवा सीएम के तौर पर उनको जाना जाता है। 42 ईयर्स की उनकी उस वक्त एज थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और जो गठबंधन हुआ अकाली दल और इसके बीच में, वो 90s के बाद, मेरे ख्याल से लेट 90s में, शायद 96 या 97 में जो गठबंधन था वो बीजेपी और उनका हुआ। लेकिन तब तक प्रकाश सिंह बादल, आप समझिए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो एक बड़ा कद था पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल का। लेकिन आगे जिस तरह की चुनौतियां थी राजनीति में, देखिए पहले की राजनीति, 90s से पहले की राजनीति और 90s के बाद की राजनीति में बड़ा अंतर आया है। उसके बाद से हमने लगातार देखा है कि जो गठबंधन है उसके जरिए ही आप सत्ता में रह सकते हैं, उसके जरिए ही आप कुछ करना चाहें अपनी जनता के लिए तो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सत्ता में रहना, और सत्ता में रहना है तो फिर अब गठबंधन है, अब हर तरफ गठबंधन है। तो उस गठबंधन धर्म को समझा, जो समय की जरूरत थी उसको समझा, बहुत शार्प आई। कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में शार्प आई की भी जरूरत है, तो बहुत शार्प आई उनकी थी, बहुत शार्प एजम्पशन था। इसको देखते हुए उन्होंने समझा, गठबंधन की शुरुआत की और 23, 24, 25 साल तक एक लंबा गठबंधन धर्म प्रकाश सिंह बादल ने निभाया और बहुत अच्छे से जो गठबंधन निभाया। अगर ये किसान आंदोलन उस वक्त ना हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि शायद आज भी गठबंधन धर्म के साथ ही अकाली दल होते बीजेपी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल के साथ के जो रिश्ते हैं उनको आज देश याद कर रहा है।
आज प्रकाश सिंह बादल के जो पीएम मोदी के साथ रिश्ते रहे हैं उनको याद कर रहा है देश। आज अकाली राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा जो हैं प्रकाश सिंह बादल, उनके साथ बीजेपी के रिश्तों को याद कर रहा है देश। और प्रकाश सिंह बादल वो इंसान थे, वो एक किसान थे जो माटी से एक कनेक्शन रखते थे, वो माटी को देखकर समझ जाते थे। और यही भारत की राजनीति की जो माटी बुनियादी सवालों के साथ जो उन्होंने रिश्ता बनाया और जो एक फसल तैयार की, उस फसल का लाभ पूरे हिंदुस्तान को अब भी आगे के कई दशकों तक मिलेगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।